ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को साधुवाद और जय मां सरस्वती। क्षमा करिए मेरी आवाज बैठी हुई है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण था इसको बनाना, इस स्ट्रीम को, और मैं वीकडेज पर फ्री नहीं होती हूँ, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, स्ट्रीम कर रही हूँ। तो मैंने जो है सबसे पहले आप लोगों को साधुवाद। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे को ये स्ट्रीम जल्दी से इसलिए बनानी पड़ी है छोटी सी, क्योंकि मेरे नज़र में एक वीडियो आया, और चूंकि बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ संत समाज में हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य जी हैं, और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हमारी सोसाइटी में हैं। तो अगर मैं उनकी तरफ कोई भी बात जो मैं कहती हूँ और वो उनके ज्ञान से खिलाफ होती है, तो वो सोचते हैं कि भाई प्रीति तो बड़ी अहंकारी है, वो अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार रखती है। इसलिए नाम डिस्क्लोज करे बिना मैं कहती हूँ कि किन्हीं लोगों ने जो है कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये कुरान है, इसकी जो सूरा फातिहा है, जो इसकी पहली कुरान की जो पहली सूरा है, उसमें जो लिखा है वो गायत्री मंत्र है। तो ये बहुत बड़ी अफवाह है, बहुत बड़ी अफवाह है। क्योंकि मैं आज आपको इसका सही बताती हूँ। पहली बात तो ईश्वर और अल्लाह एक है ही नहीं, और जो ऐसा बोलता है वो महाअज्ञानी है, महाअज्ञानी, और वो मुल्ला है। और अब मैं आपको जो है वो इसका सबूत देती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको प्रूफ देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको गायत्री मंत्र दिखाती हूँ कि गायत्री मंत्र क्या है। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद ऋग्वेद में दिया है, और मैं आपके साथ जो है ये शेयर करती हूँ। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप देख के बताइएगा कि क्या ऐसा है। तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62nd सूक्त के 10वां मंत्र है। ठीक है, मैं नीचे इसका रेफरेंस दे दूंगी, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऋषि विश्वामित्र देवता सविता छंद निचरद गायत्री स्वर षडज तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो स चासौ सविता तत्सविता तत्सवितु। अब ये जितने भी अर्थ हैं ये हम कहाँ से लेते हैं? ये जो शब्द दिए हैं इनके जो अर्थ हैं हम निरुक्त से लेते हैं, जो कि एक वेदांग है। तत्सवितु मतलब उस प्रसिद्ध व्यापक प्रेरक व उत्पादक। देवस्य का अर्थ है सब व्यवहारों के साधक व प्रकाशमय प्रभु के वरेण्यम भर्ग यानी वरणी तेज को धीमहि हम धारण करें, उस तेज का ही ध्यान करें। प्रकृति के दृष्टिकोण में सविता सविता देव जो हैं वो उत्पादक हैं, क्रिएटर हैं। जीव के दृष्टिकोण से वे प्रेरक हैं। हृदयस्थ रूपेण प्रभु जीव को प्रेरणा प्राप्त करा रहे हैं। इसी प्रकार प्रकृति के दृष्टिकोण से देव सब व्यवहारों के साधक व सब क्रियाओं को करने वाले हैं। जीव के दृष्टिकोण से वे प्रकाशमय हैं। हृदयस्थ रूपेण वे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करा रहे हैं। उस परमेश्वर के तेज को हम धारण करें, यह जो कि नह धीय हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात यानी प्रकृष्ट प्रेरणा दे। वे प्रभु हमें निरंतर उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त करा रहे हैं। इन प्रेरणाओं के अनुसार चलने से ही हम प्रभु का तेज धारण करने वाले बनते हैं। तो भावार्थ है हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो प्रभु के तेज का धारण हो। यह लक्ष्य हमें सदा उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। तो आप सोचेंगे इतना बड़ा मंत्र है, एक एक वर्ड तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो आप ये देखिए कि खाली वरेण्यम का अर्थ क्या है? भगवान का जो तेज है। और धी का अर्थ क्या है? बुद्धि। तेज बुद्धि, ये दो शब्द तो आपको याद रह सकते हैं। धियो में भी बुद्धि आ गई। प्रचोदयात मतलब प्रेरणा। तो तीन शब्द आप याद कर लीजिए। तेज प्रभु का हम धारण करें, धी यानी बुद्धि दे हमें, जो हमें प्रेरणा दे। ठीक है, तो ये इसका एब्सोल्यूट जो
एसेंस है वो ये है कि प्रभु का तेज जो है वो हमको बुद्धि दे, जिसको हम धारण करें, प्रभु के तेज को धारण करें और प्रभु हमें बुद्धि दे, प्रेरणा दायक हो। ठीक है, प्रेरणा, बुद्धि, तेज, प्रभु का, ये 3 शब्द याद रखना। अब मैं आपको जो है सूरा फातिहा की जो एक कुरान खोल के और उसमें से दिखाती हूँ। मैंने खोली भी हुई थी शायद। हाँ, ये देखिए सूर्य फातिहा। सूर्य फातिहा जो है वो पहली सूरा है ये कुरान की। और अगर आपको नजर नहीं आ रही है तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। सूर्य फातिहा मक्का में नाजिल हुई और इसकी 7 आयत हैं। ठीक है, पहली आयत है, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो ईश्वर रहम वाला है, मतलब ईश्वर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, खुदा रहम वाला है। दूसरा पॉइंट है, तारीफ खुदा के लिए सजावार है। तीसरा पॉइंट, सारे जहां का पालने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये मेहरबान, रहम वाला और पहला रहम वाला, ये 1 और 3 सेम सेंटेंस है, उसको डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया है, मेहरबान, रहम वाला और निहायत रहम वाला। तो इसमें निहायत वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया है, बाकी ये दोनों सेंटेंस सेम है, पहला और तीसरा। तो वो तारीफ उस खुदा की करनी चाहिए और वो बड़ा रहम वाला है। चौथा है, मतलब तीसरा ही बोलना चाहिए एक्चुअली में, तो रोजे जजा का मालिक है। ठीक है, पांचवा पॉइंट इनके हिसाब से, खुदाया हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, हमको सीधी राह पर साबित कदम रख, जिनकी राह जिन्हें तूने अपनी अमत अता की है, न उनकी राह जिन पर तेरा गजब ढाया गया, न गुमराहों की। तो हमें जो है वो तुझसे हम मदद चाहते हैं, हमें सीधी राह दिखा, तू बड़ा रहम वाला है और तू जो है वो तेरे तू तारीफ के लायक है। ठीक है, रहम वाला, तारीफ के लायक और जो है हमको तू सीधी राह दिखा। ठीक है, ये 3 है वर्ड्स। अब क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो अल्लाह और इसमें ही फर्क है, क्योंकि अल्लाह जो है वो मैं भी बताती हूँ कि कैसे ये फर्क है। पहली बात तो ये आयतें जो हैं ये बिल्कुल गायत्री मंत्र के से मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में हमने क्या देखा था, गायत्री मंत्र में हमने देखा था कि भगवान का तेज हम धारण कर रहे हैं और भगवान हमको, ईश्वर हमको धी दे, बुद्धि दे और हमें प्रेरणा दें, बुद्धि दें और ईश्वर का तेज हम धारण करें, हम ईश्वर का तेज धारण करें। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है ईश्वर रहम करने वाला है, ईश्वर रहम करने वाला है, नहीं, खुदा रहम करने वाला है और रोजे जजा का मालिक है, तारीफ के लिए सजावार है और सीधी राह पर साबित कदम रख। तो हमको जो राह हमने मतलब हम तुझसे मदद चाहते हैं, तू हमें राह दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी इससे मैचिंग नहीं है। यहाँ पर तो तारीफ करी जा रही है खुदा की और उसको दयावान बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो हमको जो है सीधी राह पर, जो तूने राह हमारे लिए बताई है वो डाल, न कि गुमराहों की राह पर डाल। ठीक है, और ये फर्क है जो हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ जो है बुद्धि की बात की जाती है कि बुद्धि जो है उसमें धारण कर और हम ईश्वर का तेज धारण करें। ठीक है, तो ये इसके साथ है ही नहीं। हमारे ऋग्वेद इतने प्राचीन है कि जो श्री रामचंद्र जी के टाइम जो है, जब उनका जन्म हुआ था, तो ये देख लो आप कि ऋग्वेद जो है वो 1500 बीसी में हुए थे और जबकि श्री रामचंद्र जी का जन्म 29 नवंबर 12,240 बीसी में ई में हुआ है। तो इसका इससे कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि ये जो इस्लाम है ये सबसे बाद में कॉपी पेस्ट तोरा और बाइबल की करके आया है। अब ये जबरदस्ती हमारे साथ लगना चाहते हैं। कभी कहते हैं अहमद जो है वो मोहम्मद है और कभी कहते हैं कि अहम वर्ड जो है वो संस्कृत में आया है, तो अहम मतलब अहमद और अहमद मतलब मोहम्मद। तो अहम वर्ड मतलब मैं होता है, संस्कृत इन लोगों को आती नहीं है, तो ये जबरदस्ती में जो है कुरान के और इनके गंदे
मैं तो उनको ग्रंथ भी नहीं बोलूंगी, इनका जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है वो इन्होंने यहाँ जबरदस्ती में ठूसा है हमारे पवित्र उनको बर्बाद करने के लिए। गायत्री मंत्र बिल्कुल भी कुरान में नहीं दिया है। गायत्री मंत्र ये चीट करके कहीं लिख सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र इतना प्राचीन है जितना ये ऋग्वेद है। तो इनके तो बाप दादाओं की 10 पुश्तें भी नहीं हुई होंगी तब, ठीक है, इतना पुराना है। और ये बिल्कुल ही इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। और अब मैं बता दूं आपको कि अल्लाह और वो एक है भी नहीं, क्योंकि जो कुरान का अल्लाह है वो अज्ञानी है, वो मुसलमानों का इम्तहान लेता है, इसीलिए उसने इब्राहिम के पुत्र की कुर्बानी मांगी। लेकिन वेद का जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। हमारे यहाँ लिखा है सर्वव्यापी सर्वज्ञ है ये। और हमारे यहाँ सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर जो है निराकार है। ईश्वर कहता है मनुष्य बनो ऋग्वेद 10.53.6 में, जबकि अल्लाह कहता है मुसलमान बनो। ईश्वर क्षमाशील नहीं है, वो दुष्टों को दंड देता है, जबकि अल्लाह कहता है दुष्टों बलात्कारियों के पाप क्षमा कर दें, खाली जो उसने शिर्क किया है उसको नहीं माफ करेंगे, बाकी सबको कर देंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, जबकि अल्लाह जो है 7वें आसमान पे रहता है। ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, जबकि अल्लाह को फरिश्तों और जिन्नों की सहायता लेनी पड़ती है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं उसके ऊपर अलग स्ट्रीम बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि ये वो लोग जो ये कहते हैं कि कुरान की सूरह फातिहा में जो गायत्री मंत्र दिया है वो बिल्कुल बकवास है। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र में धी प्रभु का तेज धारण हम करें हमारी बुद्धि में, और प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करें। जबकि सूरह फातिहा में दिया है कि अल्लाह मेहरबान है, वो रहमकार है, उसकी तारीफ उस खुदा की, और फिर वो हमको राह दिखाए। तो ये फर्क है जो हम मांग रहे हैं, हम धी मांग रहे हैं, हम बुद्धि मांग रहे हैं। जो सोम है जो हमारे शरीर में जो हम प्राणायाम से ऊपर सिर पर चढ़ाते हैं, वही जो है वो बुद्धि देता है हमको। हम बुद्धि मांग रहे हैं, ईश्वर का भर्ग मांग रहे हैं, उनका वरेण्यम, उनका जो तेज है हम उसको ग्रहण करें। ये फर्क है। ये अपनी निकृष्ट जो है किताबों की कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी फालतू के वीडियोस यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। और वो हिंदू जो है वो, हाँ हाँ आप तो बहुत अच्छे लोगों का मैं अभी बता दूं जिन्होंने वहाँ उस वीडियो के नीचे हिंदुओं ने लिखा है ये तो सही बात है, ये तो सही लग रहा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।